हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने सीखा था कि सेंटेंस क्या होता है, नंबर क्या होता है, जेंडर क्या होता है, पर्सन क्या होता है। हमने बेसिक जो चीज़ था हमने सब कुछ सीख लिया था। तो आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ द टेंस, टेंस क्या होता है। चलिए हम लोग सीखते हैं यहाँ पे आज टेंस कि टेंस होता क्या है। आज आपका जो चैप्टर है क्या है, टेंस। देखो बेटा, यहाँ पे आपको लिखा गया है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस मीन्स क्या होता है, काल। टेंस का मतलब क्या होता है, काल या समय होता है। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ टेंस, यू कैन से दैट टेंस मीन्स क्या होता है, काल या समय होता है। कोई भी अगर आप पूछता है टेंस का मतलब क्या, आप बताइए। टेंस का जो मतलब होता है काल या समय होता है। अब अगर हम बात करें इसके डिफिनेशन की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टेंस, यानी टेंस का परिभाषा क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन आप यहाँ पे हो गया टेंस का। टेंस टेल्स मी एन एक्ट ऑफ द टाइम आर कॉल्ड टेंस। ये आप लिखा गया बेटा यहाँ पे क्या, क्योंकि यहाँ पे इधर आपको लिखा गया है डेफिनेशन। इधर आपको लिखा गया है डेफिनेशन, ये किसका, टेंस का। नाउ दिस टाइम वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस होता क्या है। लिखा है कि आपका परिभाषा कि डेफिनेशन से लिखा गया कि टेंस टेल्स मी एन एक्ट ऑफ द टाइम। लिखा क्या गया है, टेंस टेल्स मी एन एक्ट ऑफ द टाइम आर कॉल्ड टेंस। टेंस का मतलब होता है काल होता है। टेल्स मीन्स होता है बताता है, मी मीन्स होता है मुझे, एंड एक्ट मीन्स होता है काम करने का, ऑफ मीन्स होता है का, दैट टाइम माने क्या होता है समय, आर मीन्स से कॉल मीन्स कहा जाता है, टेंस माने क्या होता है काल होता है। तो यहाँ पे हिंदी में इसका परिभाषा हो जाएगा, हिंदी में इसका परिभाषा होगा कि काल मुझे कार्य करने का समय बताता है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है टेंस का परिभाषा हिंदी में क्या है, लिखा गया है कि काल मुझे कार्य करने का समय बताता है, यानी कौन सा काम किस टाइम में होता है। तो कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ टेंस, आप बताइए टेंस मीन्स क्या होता है, काल या समय होता है। और आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टेंस, टेंस का परिभाषा क्या होता है, तो आप बता सकते हो इंग्लिश में टेंस टेल्स मी एन एक्ट ऑफ द टाइम आर कॉल्ड टेंस। हिंदी में हो जाएगा कि काल मुझे कार्य करने का समय बताता है। इट इज क्या, इट इज टेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसका काइंड्स, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टेंस। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा टेंस कैन बी स्टडीड अंडर 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स यहाँ पे आपका लिखा गया है हेडिंग कि काल को 3 भागों में अध्ययन किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। देखिए बेटा, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि टेंस कैन, कोई भी आज पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टेंस, टेंस होता है कितने प्रकार का टेंस होता है। तो आप बताएं जो आपका टेंस होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। क्या लिखा गया आपका कि टेंस कैन बी स्टडीड अंडर 3 ग्रुप्स। टेंस मींस होता है काल, कैन मींस होता है किया जा सकता है, और ये स्टडीड माने क्या होता है अध्ययन किया जा सकता है। अंडर 3 मींस होता है 3 ग्रुप्स माने क्या होता है समूह में। वहां पे आपको लिखा गया काल जो होता है, काल को 3 भागों में अध्ययन किया जा सकता है। देखिए लिखा गया है काल को 3 भागों में अध्ययन किया जा सकता है। सपोज दैट एनीबॉडी आस्क्स यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टेंस, अब बताइए टेंस कैन बी स्टडीड अंडर 3 ग्रुप्स, टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। यानी आपका जो टेंस होता है ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें आप जो होगा पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है वर्तमान काल। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है बेटा आपका वर्तमान काल। फिर आपका बी हो जाएगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस माने क्या होता है भूतकाल।
फिर यहाँ पे आपको हो जाएगा इधर सी, आपको जो होगा फ्यूचर टेंस, FUTUR, फ्यूचर टेंस माने क्या होता है, भविष्य काल। ये रहा आपका। तो कोई भी आज पूछता है टेंस का मतलब आप बताइए, टेंस मीन्स क्या होता है, काल या समय होता है। आपसे ये पूछा जाए कि टेंस कितने प्रकार का होता है, आप बताइए। जो टेंस होता है भैया ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर लिखा क्या गया है, लिखा गया कि टेंस कैन बी स्टडीड अंडर 3 ग्रुप्स। यानी जो आपका टेंस होता है 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपको होता है प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा आपका पास्ट टेंस होगा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस आपको हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लिखा क्या गया, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान होता है, और टेंस माने क्या होता है, टेंस माने क्या होता है, निकाल हो जाएगा। पास्ट मीन्स होता है भूत होता है, और टेंस मतलब होता है काल होता है। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य हो जाएगा, और टेंस मीन्स क्या होता है, काल। तो यहाँ पर लिखा गया है यानी टेंस जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3। पहला प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, और तीसरा पर क्या है, फ्यूचर टेंस माने क्या था, भविष्य काल। ये आपको जो रहा टेंस का क्या रहा प्रकार। अब यहाँ पे हम लोग बेटा एक करके सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता है, व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस। तो इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, और पास्ट टेंस क्या होता है, और आपका फ्यूचर टेंस क्या होता है। और आप ये जो है आपको ये सब जो पढ़ाया जाता है इसको आप क्या, इसको आप बेटा अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। आप क्या कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये जितना चीज आपको लिखाया गया, यहाँ पे लिखाया गया आपका कि टेंस मीन्स होता है काल या समय है। फिर आपको यहाँ पर यह सबसे लिखाया गया कि टेंस टेल्स मी एन आइड ऑफ द टाइम आर काल। टेंस यानी काल जो होता है, काल मुझे कार्य करने का समय बताता है। इसका परिभाषा आप क्या लिखा गया है कि इसका यहाँ परिभाषा हो गया, काल मुझे कार्य करने का समय बताता है। फिर आप इधर लिखा गया है टेंस कैन बी स्टडीड अंडर 3 ग्रुप्स। यानी आपका जो टेंस होता है ये 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल होता है, दूसरा क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस यानी क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस माने क्या था, भविष्य काल। तो ये रहा बेटा आपका टेंस। और ये आपका रहा इसका बेसिक टेंस, यानी होता क्या है, टेंस कितने प्रकार का होता है। और आप इसको क्या कीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये तो आप इसको क्या, आप स्क्रीन शॉट लेके आप इसको देख सकते हो। तो हम कहेंगे आप के पास कॉपी किताब हो या कलम हो तो आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, नहीं तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस होता क्या है। चलिए कि हम लोग यहाँ देखते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि टेंस जो होता है इसका परिभाषा क्या होता है, फिर टेंस कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया था। पहला आप क्या था, प्रेजेंट टेंस था, दूसरा आपका पास्ट टेंस था, तीसरा आप क्या था इसमें बेटा, फ्यूचर टेंस था। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखिए आपका पहला टेंस हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। ये जो रहा आपका क्या रहा, प्रेजेंट टेंस मींस क्या होता है, वर्तमान काल। अभी आपको बताया गया था प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है, वर्तमान काल। यहाँ पे हम इसका परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन इसका नाम लिखेंगे, डेफिनेशन। नाउ दिस टाइम which is going on are called present tense। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, आपका पहला क्या डाला गया, प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है, वर्तमान काल। यहाँ पे आपको लिखा गया नाउ दिस टाइम which is going on are called प्रेजेंट टेंस। यानी नाउ दिस टाइम मींस होता है इस समय, नाउ दिस टाइम माने क्या होता है इस समय, which मींस होता है जो, इज मींस है, और गोइंग माने क्या होता है चल रहा है। गोइंग ऑन मतलब क्या होता है चल रहा है। आर मींस से काल मींस क्या होता है कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है वर्तमान काल। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे इसका हिंदी परिभाषा हो जाएगा, हिंदी में यहाँ पे आपका हो जाएगा परिभाषा कि जो चल रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ क्या लिखा गया है कि देखिए आप फिर एक बार इसका परिभाषा देख लीजिए कि बेटा लिखाया गया प्रेजेंट टेंस माने क्या था, वर्तमान काल। सपोज दैट इफ एनीबॉडी आस्क्स यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस, यू कैन से दैट नाउ दिस टाइम व्हिच इज गोइंग ऑन आर काल।
प्रेजेंट टेंस ये नाउ दिस टाइम मतलब होता है इस समय, विच मीन्स होता है जो, इज मीन्स है, और गोइंग मानी क्या, तो गोइंग ऑन मीन्स होता है चल रहा हो, आर मीन्स है, काल मीन्स कहा जाता है, प्रेजेंट टेंस मानी क्या होता है वो वर्तमान काल। तो हिंदी में क्या लिखा गया, जो चल रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी आपके जीवन में आपको वर्तमान समय जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे आप इसका लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, पहचान। इसका सिंपली आइडेंटिफिकेशन होता है पहचानने का, है, हो, हूं, है, ये क्या था बेटा इसका पहचान। कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस, तो आप कह दीजिए कि है, हो, हूं और है जहां होता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहाँ पे इसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल से हो जाए, शी eats an apple, शी eats an apple से मतलब क्या होगा, इसका हिंदी हो जाएगा वह सेब खाती है, वह सेब खाती है। अब यहाँ देखिए आप क्या लिखा गया, पहला आप यहाँ एग्जांपल लिखा गया है कि सी ईट्स एन एप्पल, यानी वह सेब खाती है। अब बताइए आप लिखा क्या गया, सी मीन्स हुआ, ईट्स मीन्स होता है खाती है, एन एप्पल माने क्या था, सेब, वह सेब खाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये आपका कौन सा टेंस, आप क्या बताओगे, ये जो आपका है प्रेजेंट टेंस हुआ, कैसे आपको पता चला, लास्ट में आपको क्या आया है, आपको पहचान क्या लिखाया गया कि यानी है, हो, हूं, और जो आपका है होता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिससे आपका अगला एग्जांपल हो जाए कि you teach me English, you teach me English क्या हो जाएगा, तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हो। यहाँ क्या लिखा गया बेटा कि यू टीच में इंग्लिश, यानी यू मीन्स होता है तुम, टीच मीन्स होता है पढ़ाते हो, और मी माने किसे, मुझे, इंग्लिश माने क्या होता है अंग्रेजी, तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हो। सपोज दैट कोई आज पूछता है बताइए ये आपका जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा आपका टेंस है, तो आप क्या बताओगे, कौन टेंस है आपका, प्रेजेंट टेंस। कैसे आपको यहाँ पता चला, क्योंकि यहाँ पे है आया था और यहाँ पर क्या आया है, हो, हिंदी में ये पहचान होता है। और फिर यहाँ पे आपका सी लिख दिया जाए, सी, he is a गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, इसका क्या हो जाएगा, वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ क्या होगा बेटा आपका, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अभी आप कौन टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हुआ, कैसे पता चला, यहाँ पे आपका लास्ट में क्या आया है आया, लास्ट में क्या आया है। अभी आप भैया आप जानिए हिंदी में कैसे पहचाना जाएगा, फिर आपको हम बताएंगे अंग्रेजी में, अंग्रेजी का बस वर्ब देख करके आप पता कर सकते हैं कौन सा टेंस है कौन सा नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे, नहीं कौन सा टेंस है कौन सा नहीं। जब आपको हिंदी आ जाएगा फिर मैं आपको सिखा दूंगा कि अंग्रेजी में अगर अंग्रेजी में कोई सेंटेंस लिखा गया, जैसे यहाँ लिखा गया है यू टीच मी इंग्लिश, कोई पूछता था ये कौन सा टेंस है, तो आप बस वर्ब को देख करके आप पहचान करके आप पता कर सकते हो और आप बता सकते हो हाँ ये वही टेंस है, नहीं प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। इसका एग्जांपल और देख लीजिए, जिसमें आप हो गया राधा इज अ सेंसेशनल गर्ल। राधा क्या है, राधा एक अति सुंदर लड़की है। यहाँ क्या लिखेगा बेटा आपका कि राधा मीन्स होता है, राधा इज मीन्स है, ए मीन्स एक, सेंसेशनल मीन्स होता है अति सुंदर, और गर्ल मानी क्या होता है लड़की, यानी राधा इज अ सेंसेशनल गर्ल का मतलब क्या, राधा एक अति सुंदर लड़की है। अब कोई पूछते ये कौन सा टेंस हुआ, आप क्या बता सकते हैं, बेटा आपको क्या आया हिंदी में है आया है, तो आप ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अभी आप सिर्फ हिंदी सीखिए कि हिंदी में कोई पूछता कौन सा टेंस है तो आप बता सकते हो कि जहाँ पे है, हो, हूं और है आ जाए, है उसे हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जब भैया आपको अच्छी हिंदी वाला आपको आ जाएगा, मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा, आप इंग्लिश का सेंटेंस देखकर बता सकते हो कि कौन सा टेंस है कौन सा नहीं। तो ये रहा बेटा आपका प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल का पहचान, वर्तमान काल का परिभाषा रहा, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका क्या आपका एग्जाम्पल। एक बार यहाँ फिर देख लीजिए
कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, आप बताइए प्रेजेंट टेंस माने होता है वर्तमान काल। इसका यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, नाउ दिस टाइम विच इज गोइंग ऑन आर कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। नाउ दिस टाइम मीन्स होता है इस समय, विच मीन्स होता है जो, इज मीन्स है, गोइंग ऑन मीन्स होता है चल रहा है, और मीन्स है कॉल्ड मीन्स कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है वर्तमान काल। यहाँ पे हिंदी क्या लिखा है, जो चल रहा है, यानी जो चल रहा हो उसे क्या बोलते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। इसकी मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, आप क्या हो जाएगा, है, हो या है, यानी इन विच सेंटेंस यूज साइन, जिस बात में आपको क्या, आप क्या देखते हो, आप है, हो, हूँ और है आपको दिख जाए, उसका आप नाम क्या दोगे, आप उसका आप नाम बताओगे प्रेजेंट टेंस। और यहाँ एग्जांपल लिखा गया कि सीड्स एंड एप्पल व सेब खाती है, यू टीच मी इंग्लिश, तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हो, ही इज अ गुड बॉय, क्या हुआ, एक अच्छा लड़का है। फिर आपको आगे लिखा गया राधा इज अ सेंसेशनल गर्ल, राधा एक अति सुंदर लड़की या बालिका है। देखो बेटा सब में है, हो, है सब में आया, तो आप कौन टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो आप क्या कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ पास्ट टेंस क्या होता है। चलिए बेटा ले लिए होंगे आप। हम लोग यहाँ देखेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है, यानी व्हाट इज द पास्ट टेंस। ये रहा आपका प्रेजेंट टेंस। आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, फिर जब बेस हम मजबूत हो जाएगा फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी एक टेंस, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। यहाँ पर बेटा हो जाए दूसरा जो आपका है 20 में आपका हो जाएगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूत काल। ये देखिए आप क्या लिखिए, आपको लिखा गया है पास्ट टेंस ना। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ पास्ट टेंस, आप बताइए पास्ट टेंस माने क्या होता है भूतकाल। और यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन इसका क्या होता है, ये व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पास्ट टेंस। नाउ दिस टाइम which has gone in my life आर कॉल्ड पास्ट टेंस। यहाँ क्या लिखा है बेटा आपका, देखिए अगर ये परिभाषा लिखा गया है पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, भूतकाल होता है। पास्ट का मतलब होता है भूत और टेंस माने क्या होता है काल। जिसका यहाँ पे आपका डेफिनेशन लिखा गया है कि नाउ दिस टाइम which has gone in my life आर कॉल्ड पास्ट। नाउ दिस टाइम मींस होता है इस समय, विच मींस होता है जो हैज गॉन मींस होता है बीत चुका होता हो या जा चुका होता है, इन माई मींस होता है मेरे लाइफ माने क्या होता है जीवन या जिंदगी से, आर मींस से काल मींस कहा जाता है, पास्ट टेंस माने क्या होता है भूतकाल कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द पास्ट टेंस या व्हाट डू यू नो अबाउट द पास्ट टेंस या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पास्ट टेंस, यू कैन से दैट कि नाउ दिस टाइम व्हिच हैज गॉन इन माय लाइफ आर कॉल्ड पास्ट टेंस। इसका हिंदी में यहाँ पे आपको परिभाषा हो जाएगा, हिंदी में परिभाषा होगा कि जो बीत चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं। यहाँ क्या लिखा गया, जो बीत चुका उसे भूतकाल कहते हैं। कोई भी आज पूछता है कि पास्ट टेंस का पहचान क्या, पास्ट टेंस का परिभाषा आप बताइए बेटा यहाँ पे कि नाउ दिस टाइम व्हिच हैज गॉन। नाउ दिस टाइम मींस होता है जो, नाउ दिस टाइम मींस होता है इस समय, व्हिच मींस होता है जो, हैज गॉन माने क्या होता है बीत चुका होता, इन माय लाइफ माने क्या होता है मेरे जीवन से, मेरे जीवन से चला गया, आर काल क्या पास्ट टेंस। तो लिखा है आगे आपको हिंदी में कि जो बीत चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं, ये जो मेरे जीवन से जा चुका उसे क्या बोलते हैं भूतकाल कहते हैं। अब यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे इसका आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, पहचान। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा, था, थे, थी, या, ये, ई, या क्या हुआ इसका आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें उसमें आपको क्या था प्रेजेंट वाले में, वहां आपका है, हो, हूं था, यहाँ पर क्या आ गया था, थे, थी, या, ये, ई। अब देखिए बेटा यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाए कि he was a great king, he was a great, इसका क्या हो जाएगा, वह एक महान राजा था।
तो यहाँ क्या लिखा है आपका एग्जांपल बेटा कि ही वॉज अ ग्रेट किंग। ही मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स होता है था, ए मीन्स होता है एक, ग्रेट मीन्स होता है महान, और किंग माने क्या हो जाएगा राजा। तो यहाँ निकल के आया इसका हिंदी का, ही वॉज अ ग्रेट किंग, वह एक महान राजा था। अब बताइए राष्ट्र कोई पूछता है कि बताइए ही वॉज अ ग्रेट किंग विच टेंस है, यानी आपको जो लिखा गया नहीं वह एक महान राजा था, कौन सा टेंस आप क्या बताओगे पास्ट। कैसे यहाँ क्या मिल गया था, तो जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में आपको क्या दिख जाए बेटा था, थे, थी या ये ई, वहां पर क्या हो जाएगा पास्ट टेंस हो जाएगा। लिखा क्या है वह एक महान राजा था, इसका क्या वहां पे था या पास्ट टेंस हो जाएगा। दूसरा हो जाए सी सी एट द फूड, सी एट द फूड यानी वह भोजन खाई। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा बेटा आपका सी एट द फूड, सी मीन्स होता है वह, एट मीन्स होता है खाई, और द फूड माने क्या आता है भोजन। अभी आप कौन टेंस हुआ पास्ट टेंस, ये भी आपका हुआ, देखा क्या हुआ भोजन खाए। देखो बेटा पहले हम लोग हिंदी में सीखेंगे, जब हमको हिंदी अच्छे से आ जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे आपको, फिर हम आपको बताएंगे अच्छे से अंग्रेजी में कैसे पहचाना जाएगा। जैसे आपने हिंदी में देख लिया क्या था दिख गया आपको, तो आपने उसका नाम क्या कर दिया कि पास्ट टेंस हो गया। तो इसे आपको अंग्रेजी में जब मैं आपको बता दूंगा वर्ब के माध्यम से, तो वर्ब आपको अगर पहचानना आ गया तो आप वर्ब के माध्यम से आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट है, क्या आप उसको अच्छे से पता कर सकते हो। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे बेटा आपका हिंदी में, यहाँ लिखा क्या गया सेड द फूड यानी भोजन है खाई। अब ये कौन टेंस हुआ पास्ट टेंस, किसी पता चला यहाँ देखो क्या है खाई आया है, तो ये आया आपका यहाँ पे ई आया है, तो यहाँ लिखा क्या गया था थे, थी या ये, यहाँ पे आपको क्या ई आया आपका, कौन टेंस हो गया आपका पास्ट टेंस हो गया। अगला आपका जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि रानी इस्माइल, रानी इस्माइल रानी मुस्कुराई, रानी मुस्कुराई। यहाँ तो आपको लिखा गया है रानी मीन्स होता है रानी, इस्माइल बन गया था मुस्कुराई यानी रानी मुस्कुराई। कोई पूछता है ये कौन सा टेंस हुआ, अब बता दो भाई इसमें ये क्या हुआ पास्ट टेंस। कोई पूछता है कैसे आप कर सकते हो, अब बता दी मुझे पता है कि पास्ट टेंस का पहचान क्या आता है था, थे, थी या ये आपको क्या होता है बेटा पास्ट टेंस का पहचान होता है, क्या इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पास्ट टेंस, आप बता दीजिए कि था, थे, थी या ये आपको क्या होता है पास्ट टेंस का पहचान होता है। यहाँ क्या है या यहाँ पे क्या है आपका ई, ये आपका कौन टेंस हुआ पास्ट टेंस आपका हो गया। लास्ट एग्जांपल इसका हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर हो जाए he was a good man, he was a good man यानी वह एक अच्छा आदमी था। देखिए यहाँ क्या लिखा है बेटा आपका ही वॉज अ गुड मैन, ही का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है था, ए मीन्स होता है एक, और गुड मीन्स होता है अच्छा, मैं मान क्या होता है आदमी, वह एक अच्छा आदमी था। अब अगर आपसे पूछता है कि बताओ बेटा जरा ये आपका जो लिखा गया हुआ एक अच्छा आदमी कौन टेंस आप क्या बताओगे पास्ट टेंस। कैसे, क्योंकि आपका लिखा है आपको मिला क्या है था आ गया है, तो जहां पे आपको था दिख जाए था मिल जाए, या था थे थी या यही आपको में से कौन टेंस हो जाएगा पास्ट टेंस हुआ। तो ये आपको क्या था बेटा पास्ट टेंस। तो ये आपको कोई पूछता आपसे कि पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है बताइए भूतकाल होता है, उसका आइडेंटिटी उसका डेफिनेशन क्या होता है, नाउ दिस टाइम व्हिच हैज गॉन इन माय लाइफ आर कॉल्ड अ पास्ट टेंस, यानी जो बीत चुका होता है उसे हम क्या बोलते हैं पास्ट टेंस बोलते हैं। कोई अगर आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन या व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पास्ट टेंस, आप बताइए कि था थे थी या ये को हम क्या बोलते हैं पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह हंसा कौन टेंस हुआ आपका पास्ट टेंस हुआ, वह रोई, वह गई, वह एक लड़की थी, वह एक लड़का था, वह एक महान राजा था, वह एक महान अध्यापक था, इस आपको क्या हुआ पास्ट टेंस का एग्जांपल वो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल भी दिया गया है कि ही वाज अ ग्रेट किंग, वह एक महान राजा था। सी एट द फूड, वह भोजन खाई ना, रानी स्माइल्ड, रानी मुस्कुराई, ही वाज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी था। ये सब आपको जो एग्जांपल है सारा किसका एग्जांपल आपका है पास्ट टेंस। तो ये बेटा आपका फर्स्ट टेंस आपका इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपको हम पढ़ाते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। चलिए बेटा हम लोग लास्ट से देखेंगे बेसिक फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो फिर उसके बाद हम लोग कल से देखेंगे कि और बेसिक पढ़ेंगे इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे टेंस। कि अगर कोई इंग्लिश में पूछ लिया बताइए यू आर अ हैंडसम बॉय, तो कौन टेंस हुआ शी इज अ जेंटलमैन, शी इज अ जेंटलवुमन, ये आपको कौन सा टेंस हुआ। तो आज हम लोग हिंदी में सीख रहे हैं, कल हम लोग क्या सीखेंगे बेटा इंग्लिश में। इंग्लिश का वर्ड देख करके हमको बता देना है कि मेरा कौन सा टेंस है कौन सा नहीं।
चलिए हम लोग आगे यहाँ देखते हैं आपका लास्ट फ्यूचर टेंस। सी आपका फ्यूचर टेंस माने क्या होता है? भविष्य भविष्य काल होता है। कोई भी आज पूछता है फ्यूचर टेंस का हिंदी आप बताइए क्या? भविष्य काल होता है। अगर यहाँ पे डेफिनेशन की बात किया जाए तो आप यहाँ लिख दीजिए डेफिनेशन आपको क्या हो जाएगा कि नाउ दिस टाइम विच इज अबाउट टू नाउ दिस टाइम which is about to come in my life is called future tense। कोई भी वर्ड आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द फ्यूचर टेंस, आप बताइए फ्यूचर टेंस माने क्या होता है? भविष्य काल। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूचर टेंस का उसका डेफिनेशन या परिभाषा क्या होता है, आप बताइए नाउ दिस टाइम विच इज अबाउट टू कम इन माय लाइफ आर कॉल्ड या इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। नाउ दिस टाइम मीन्स होता है विच समय, विच इज मीन्स होता है जो है, अबाउट टू कम मीन्स होता है आने वाला है, इन माय मीन्स होता है मेरा लाइफ माने क्या होता है जीवन या जिंदगी में, इस मीन्स से कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, फ्यूचर टेंस माने क्या होता है? भविष्य काल। यहाँ पे आप बेटा हिंदी में इसका परिभाषा आ जाएगा परिभाषा। आप इसको नोट डाउन करते रहो, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तब अपने एक अच्छे से नोट्स बना लो, ताकि आप देखिए अपने खुद के हाथ से नोट बनाने का मतलब ये होता है जब आप कोई नोट्स या किसी भी सब्जेक्ट आप जब नोट्स बनाओगे, जब से अपने हाथ से खुद लिखोगे तो आपको जब उसको खुद जब आप उस नोट्स उठा करके आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी आपको दिमाग घुसेगा, क्योंकि उसने लिखा आपने है। इसलिए आप क्या बनाइए, आप अच्छे से क्या बनाइए, नोट्स बनाइए, काम चलाओ, पढ़ाई मत कीजिए। इसका मतलब ऐसा क्या हो जाएगा कि जो भविष्य में आने वाला हो, जो भविष्य में आने वाला हो उसे भविष्य काल कहते हैं। ये क्या था बेटा आपका इसका परिभाषा? देखिए अंग्रेजी में फिर देख लीजिए कि नाउ दिस टाइम इज अबाउट टू कम इन माय लाइफ आर कॉल्ड फ्यूचर टेंस। यानी नाउ दिस टाइम मींस होता है अब इस समय, विच मींस होता है जो, इस मींस है, अबाउट टू का मतलब होता है आने, अबाउट मींस होता है ही वाला है, और कम माने क्या होता है? आने ही वाला है। इन माय लाइफ, इन माय मींस होता है मेरा लाइफ माने क्या होता है? जीवन में या जिंदगी में, इस मींस से कॉल मींस कहा जाता है फ्यूचर टेंस माने क्या होता है? भविष्यकाल। यानी जो भविष्य में आने वाला हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। यानी आपके जीवन में जो आगे आने वाले से क्या बोलते हैं? भविष्य काल। इसका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन आप हो गए यहाँ पे गा गे गी। जहां पे बेटा आपको किसी भी आपके वाक्य के लास्ट में क्या दिख जाए? गा गे गी, आप उसको क्या मानोगे? भविष्य काल। अब यहाँ इसका एग्जाम्पल यहाँ बात किया जाए, एग्जाम्पल हो जाए कि I shall sing a song। I shall sing a song यानी मैं एक गीत गाऊंगा। देखिए क्या लिखा गया कि आई shall sing a song। आई मीन्स होता है मैं, shall मीन्स होता है गागेगी, और sing मीन्स होता है गाना। इस सॉन्ग माने क्या होता है? गीत, मैं गीत गाऊंगा। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछता है आई shall sing a song, ये आपको कॉन्स्टिट्यूएंस हुआ, अब क्या बता दोगे भैया? आपका जो है फ्यूचर टेंस कैसे पता चला? यहाँ देखो क्या है लास्ट में? गा। यहाँ पे क्या है? गा। जहां पे आपको गा दिख जाए हमेशा आप क्या हो जाएगा? फ्यूचर। गा नहीं, सिर्फ गा गे तीनों दिख जाए। वैसे यहाँ पे आपको दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा लता विल लाफ इन लता हंसेगी। इसका क्या हो जाएगा बेटा? लता हंसेगी। यहाँ क्या लिखा गया है कि लता हंसेगी। अब देखिए आपको कौन टेंस बड़ा सिंपल आपका है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि लता विल लाफ, लता मीन्स होता है लता, विल मीन्स होता है कि लाफ माने क्या होता है? हंसेगी। ये लता हंसेगी, ये आपको जो गी है इसी से हमको पता चला कि मेरा कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस हुआ। क्योंकि बिकॉज आई हैव टोल्ड, मैंने आपको बताया कि जहां पे बेटा आपको गा गे गी दिख जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अब इसे सी एग्जांपल हो जाए कि रानी विल डांस इन द गार्डन। रानी विल डांस इन द गार्डन। रानी बगीचे में नाचेगी।
यहाँ क्या लिखा गया बेटा आपका, रानी बगीचे में नाचेगी। तो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा ध्यान से सुनिए। बस यहाँ लिखा क्या क्या है कि रानी विल डांस इन द गार्डन। रानी मीन्स होता है रानी, विल मीन्स होता है गी हो जाएगा, डांस मतलब होता है नाचना हो जाएगा बेटा, और इन मीन्स क्या आता है में हो जाएगा, गार्डन क्या था बगीचा में। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि रानी बगीचे में नाचेगी। कोई भी आज पूछता है कि बताइए रानी विल डांस इन द गार्डन, रानी बगीचे में नाचेगी, आपको कौन सा टेंस होगा, आप तुरंत बता दो बेटा क्या होगा आपका ये फ्यूचर टेंस। कैसे आप पता किया, क्योंकि यहाँ पे आपका है क्या गागेगी। नहीं अगर आपको पूछता है बताइए गागेगी, गागेगी जो आपका होता है ये किस टेंस का पहचान होता है। अब बताइए बेटा कि जो गागेगी होता है ये हमेशा लाइफ टाइम किसका होता है, फ्यूचर टेंस का पहचान होता है। अगला एग्जाम्पल आपका लास्ट एग्जाम्पल इसमें दे दिया जाए, जिसमें मैंने आपका दिया कि we shall play the cricket, we shall play the cricket, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो बेटा आप क्या लिखा गया है कि वी मीन्स होता है हम, वी मीन्स क्या होता है हम होता है, और सेल मतलब क्या होता है गेम हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे द क्रिकेट माने क्या, क्रिकेट हम क्रिकेट खेलेंगे, ये आपका टेंस होगा, आपका फ्यूचर टेंस ये भी हो गया। आपको कैसे पता किया, यहाँ आपने क्या लिखा गे, यहाँ पे आप क्या लिखा गया है गे आया है। तो जहां पे बेटा आपको गा गे गी दिख जाए उसका आप नाम क्या दो, उसका आप नाम क्या करोगे फ्यूचर टेंस। तो यह आपका रहा टेंस, मैंने आपको टेंस का बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इससे थोड़ा सा और कल जी तो आज एकदम जीरो से था, अब कल थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा और ऊंचा पढ़ाया जाएगा, वो भी आपका बेसिक रहेगा, लेकिन बस वो भी आपको जो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा कल वाली वीडियो में। तो ये जो आपका बेटा तो फिर आपका ये बेसिक तो था, अब थोड़ा इससे और थोड़ा ऊंचा जो, लेकिन अभी है बेसिक ही आपका। हम लोग कल ही सीखेंगे कि अंग्रेजी में अगर कोई सेंटेंस लिखा गया है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे मेरा कौन सा टेंस है कौन सा नहीं, यानी हम लोग कल भी बेसिक पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए आप लिखा गया बेटा आपका फ्यूचर टेंस नहीं भविष्य काल। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मींस ऑफ द फ्यूचर टेंस, आप बताइए फ्यूचर टेंस माने क्या होता है, भविष्य काल होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्यूचर टेंस, आप बता दीजिए बेटा कि नाउ दिस टाइम, तो मैंने लिखा कि आपने आपका सब कुछ लिखा गया है कि नाउ दिस टाइम व्हिच इज अबाउट टू कम इन माय लाइफ आर कॉल्ड फ्यूचर टेंस। फिर से एक बार देख लीजिए, नाउ दिस टाइम व्हिच इज अबाउट टू कम इन माय लाइफ, नाउ दिस टाइम व्हिच इज अबाउट टू कम इन माय लाइफ आर कॉल्ड फ्यूचर टेंस। हिंदी में यहाँ परिभाषा निकल करके आया कि जो भविष्य में आने वाला हो उसे हम क्या बोलते हैं, भविष्य काल कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्यूचर टेंस या व्हाट इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फ्यूचर टेंस, आप बता सकते हो बेटा कि गा गे गी, जहां पर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाए गा गे गी आ जाए उसे हम क्या नाम देंगे, उसका फ्यूचर टेंस देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल से हो गया वह हंसेगी, वह रोएगी, वह पढ़ेगी, वह खाना खाएगी, वह मुस्कुराएगी, वह चिल्लाएगी, तो सब में गा गे गी तो आप कौन टेंस हो जाएगा फ्यूचर टेंस। और मैंने आपका एग्जाम्पल भी लिखवाया कि आई शैल सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत गाऊंगा, लता विल लाफ, लता हंसेगी, रानी विल डांस इन द गार्डन, रानी बगीचे में नाचेगी। यहाँ लिखा गया वी शैल प्ले द गेम, हम क्रिकेट खेलेंगे, इसे आपको कौन टेंस होगा फ्यूचर टेंस। कैसे पता चला, तो ये गा गी गी, तो यहाँ भी आपका है, यहाँ पर क्या है गा गी गी, फिर गे आपको क्या होगी, आप सबका जो होगा ये आपका बेटा फ्यूचर टेंस। हम लोग कल पढ़ेंगे इसको, इसका इससे थोड़ा और लेवल थोड़ा ऊंचा रहेगा। हम लोग कल फिर आपका अगली वीडियो में मिलते हैं। और बेटा इसको आप क्या कीजिए, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आता चला है, या आप इसको अपने भेजे में अच्छे डाल दीजिए। ये ना कि बस हम इसको टाइम देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मान लीजिए आपके पास कलम किताब पैसे नहीं है तो आप क्या कीजिए, आपके पास मोबाइल है तो आप उसको क्या, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका जब मन करे तब आप इसको पढ़ सकते हो। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।